हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम 1 से 10 सितंबर 2022 का पूरा करंट अफेयर देखेंगे। तो सितंबर 2022 वीकली करंट अफेयर 1 से 10 सितंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अगस्त। हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अनुराग शर्मा। राष्ट्रमंडल संघ का कोषाध्यक्ष अनुराग शर्मा को। मिखाइल गोर्बाचोव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश से संबंधित हैं? तो रूस से संबंधित थे। और 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? शेरशाह। हाल ही में चर्चा में रहे अमलान बोरगोहेन कौन है? धावक हैं। चर्चा में रहा परख क्या है? छात्रों के आकलन हेतु नियामक। परख छात्रों के आकलन हेतु नियामक है। आदिवासी समाज का एक परंपरा है। अंतरिक्ष में भेजा गया पूरा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किस संस्था परिषद ने इंडियाज @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोडमैप जारी किया है? प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद ने। और इसमें इसके दिया है नीति आयोग, वित्त आयोग और इसरो का अध्यक्ष इसमें एस स्वामीनाथन है। वित्त आयोग के, नीति आयोग, वित्त आयोग के NK सिंह अध्यक्ष हैं 15वें वित्त आयोग के। और भारत के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसे रंग स्वाधीनता का आयोजन किया है? किसने रंग स्वाधीनता का आयोजन किया है? संगीत नाटक अकादमी। हाल ही में किस देश की रानी मैक्सिमा ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की? तो नीदरलैंड की रानी मैक्सिमा। 1 सितंबर 2022 को निम्न में से किस राज्य में नुआखाई जुहार उत्सव मनाया गया? उड़ीसा में। प्रतिवर्ष नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को। हाल ही में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में व्हेल शार्क बचाव अभियान की शुरुआत की है? तो यह कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप तीनों है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर 10वें राष्ट्रमंडल समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 2022 का आयोजन किया है? चेन्नई में। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 2022 का आयोजन किया है? चेन्नई में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? तो फिरदौसी कादरी को नहीं दिया गया, बाकी तदासी हातोरी और बर्नाडेट मैड्रिड, गैरी बेंचेघी इन लोगों को दिया गया है। फिरदौसी को नहीं दिया गया है। और हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहाँ पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? हजीरा, गुजरात में। भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने का घोषणा की है हजीरा, गुजरात में। कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। कार्बन फाइबर प्लांट हजीरा, गुजरात में। और हाल ही में चर्चा में रहा है हिनाम नोर क्या है? तूफान है। हिनाम नोर तूफान है। ये भी बंगाल खाड़ी में आया था। ये इससे आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और यार मतलब पूर्वी जो बंगाल खाड़ी के स्टेट हैं सब प्रभावित हुए थे हिनाम। और इसका नामकरण कौन सा फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी?
कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 1 सितंबर 2022 को किसने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक संभाला? डॉक्टर वसुधा गुप्ता। किसने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक का कार्यभार संभाला? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता। 31 अगस्त 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल शुरू किया? 31 अगस्त 2022 को किस राज्य के शासित प्रदेश ने अपना पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल शुरू किया है? दिल्ली ने। हाल ही में भारतीय रेलवे किस राज्य के रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मेघदूत मशीनें स्थापित की है? महाराष्ट्र। मेघदूत। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य के रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मेघदूत मशीनें स्थापित? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। हाल ही में पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी? नेपाल। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी? नेपाल। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय नौसेना के नए पताका ध्वज का अनावरण किया? कोच्चि। चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? साइबर सुरक्षा अभ्यास। फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाले देश की पहली पुलिस कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? दिल्ली। फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस कौन से राज्य? दिल्ली। हाल ही में संसद टीवी के सीईओ कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? उत्पल कुमार सिंह। हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तेजस क्या है? एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। चर्चा में रहा दी हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? योगेंद्र सिंह यादव। दी हीरो ऑफ टाइगर हिल योगेंद्र सिंह यादव। ई समाधान पोर्टल का संबंध किस संस्था या आयोग से? विश्वविद्यालय। यूजीसी। ई समाधान पोर्टल। हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? भारत। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? हेनली, लद्दाख। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में। 2 सितंबर 2022 को किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है? DY चंद्रचूड़। ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो हाल ही में कौन विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाला पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? अपेक्षा फर्नांडिस। हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं अपेक्षा फर्नांडिस। 2 सितंबर 2022 को किसने स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत किया है? केंद्रीय आयुर्वेदी विज्ञान अनुसंधान स्पार्क। 2 सितंबर 2022 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष
कल्याण चौबे। हाल ही में जारी किए गए एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष अवकाश? 60 दिन। प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया 17 सितंबर। 4 सितंबर 2022 को किसे कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? नवीन पटनायक। 4 सितंबर 2022 को किस राज्य में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का उद्घाटन किया गया? केरल। प्रतिवर्ष देश भर में शिक्षक दिवस का आयोजन 5 सितंबर। 6 सितंबर 2022 को लीज ट्रस किस देश की नई प्रधानमंत्री? ब्रिटेन। तीन सितंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इंस्टीट्यूट ने इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसलेटर तकनीक का सफल परीक्षण कहाँ किया? थुम्बा। इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसलेटर तकनीक का सफल परीक्षण किया थुम्बा। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान देश में सबसे अधिक राजद्रोह मामले असम दर्ज हुए हैं? सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नए जिलों का शुभारंभ किया गया। अब तक कितने जिले बन गए हैं? 31। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन शुभारंभ सावज गुजरात में होगा ये, और राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में होगा, तो इसके शुभारंभ सावज। 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM श्री योजना की शुरुआत की। यह 14,500 स्कूलों को अपग्रेडेशन होता है, इनोवेशन होगा, उसका सुधार किया जाएगा, तो ये स्कूल से संबंधित है। हाल ही में कौन सा देश कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश बना? चीन। कोरोना को नीडल फ्री मतलब इसको नाक से लिया जाएगा, पाइप के द्वारा नाक से खींच लिया जाएगा, नीडल फ्री। 5 सितंबर 2022 को किस देश ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया? नेपाल ने। हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की? कर्तव्य पथ। और 4 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना निधन हो गया, वो एक उद्योगपति थे। 4 सितंबर 2022 को सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? नई दिल्ली। सुब्रतो कप। 5 से 7 सितंबर 2022 को गैस्टेक मिलान 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मिलान, इटली। गैस्टेक मिलान 2022 का आयोजन। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के मनाया? 2023। 6 सितंबर 2022 को सुरेश रैना ने संन्यास लेने की घोषणा की। यह खेल किससे क्रिकेट संबंधित है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र दिवस मनाया गया 8 सितंबर। सितंबर 2022 को सेना के फायर एंड फ्यूरी कार्पस ने कहाँ पर इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम शुरुआत की? कारगिल। सितंबर 2022 को सेना की फायर एंड फ्यूरी कार्पस ने इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम शुरुआत की? कारगिल। भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किए गए हैं, कौन सा एक इसमें शामिल नहीं है? तो नीलाम्बुर शामिल है, त्रिशूर शामिल है, वारंगल जो है ये तो तेलंगाना का है, त्रिशूर और नीलाम्बुर 3 है, जयपुर नहीं है इसमें। हाल ही में देश की पहली नेजल वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है। यह किसके द्वारा विकसित है? भारत बायोटेक। ड्रग नेजल देश की पहली नेजल वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन देश की पहली नेजल वैक्सीन। 8 सितंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद आयोजित किया गया? जापान। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव बायो विलेज स्थापित किया गया? त्रिपुरा। भारत में पहली माउंटेन बाइसिकल शिवम विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी कौन कर रहा है? ले।
भारत में पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी कौन कर रहा है? लेह। हाल ही में किस राज्य ने एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किया? हरियाणा। 4 सितंबर 2022 को मूल रूप सुएला ब्रेवरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी? ब्रिटेन। सुएला। हाल ही में किसने 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? अरविंद चिदम्बरम। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ? इंडिया गेट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुदुमई-पेन योजना शुरू की? तमिलनाडु। इस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? पश्चिम बंगाल। 9 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू करेंगे? द्रौपदी मुर्मू। अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय सेना ने सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रतिक्रिया मिसाइल QRSAM प्रणाली के 6 उड़ानों को सफल परीक्षण किया चांदीपुर से। हाल ही में भारत और किस देश ने 26 देशों के लिए काउंटर रैनसमवेयर अभ्यास किया? ब्रिटेन। काउंटर रैनसमवेयर का अभ्यास किया 26 देशों के लिए भारत और ब्रिटेन ने। 8 सितंबर 2022 को रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। ये लोक नीति से संबंधित है। 8 सितंबर 2022 को गूगल ने महान गायक भूपेन हजारिका के 56वें जन्म दिवस पर एक डूडल बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें 21 वर्ष भारत रत्न सम्मानित किया गया था 2019। 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान 132। 6 सितंबर 2022 को कहाँ पर शिक्षक पूर्व 2022 को उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली। शिक्षक पर्व 2022 का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली। 8 सितंबर 2022 को कहाँ पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया? बिहार गया रबर डैम। ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी जिसका 8 सितंबर को निधन हो गया, एलिजाबेथ थी। 9 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी योजना गारंटी योजना शुरू की? राजस्थान। 8 सितंबर 2022 को डायमंड लीग फाइनल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? नीरज चोपड़ा। 9 सितंबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ से फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? नई दिल्ली। फिट इंडिया नई दिल्ली से मोटो राइड। सितंबर 2022 को देश के वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का उच्चायुक्त ऑस्ट्रिया के हैं। वोल्कर तुर्क ऑस्ट्रिया। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नई दिल्ली में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति योजना शुरू की? बांग्लादेश। नई दिल्ली में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति बांग्लादेश। हाल में चर्चा में रहा है गोगरा हार्डिंग क्षेत्र पेट्रोलिंग पिलर 15 PP-15 का कहाँ है? लद्दाख में। 8 सितंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया? बेंगलुरु। मंथन। 10-11 सितंबर 2022 केंद्र राज्य विज्ञान काउंसिल का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित होने वाले G20 चौथे शिक्षा कार्य समूह और शिक्षक मंत्रियों को बैठक में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू की CM उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की। क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में मेजबानी करेगा भारत। साजी प्रभाकरन को भारतीय फुटबॉल महासंघ के शासी निकाय के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। साजी प्रभाकरन को इंडिगो ने पीटर एल्बर्स को नया CEO नियुक्त किया। पीटर सिल्बर।
अमेरिका ने पाकिस्तान को $450 मिलियन के F-16 जेट के रखरखाव कार्यक्रम को मंजूरी दी। ठीक है सर, धन्यवाद। यह 110 सितंबर का पूरा एक सप्ताह का करंट अफेयर था। देखने के लिए धन्यवाद।